Hello student. In previous class we have to study about the lens and the power of accommodation. Now this time we have to study about the defect of vision and their correction. Sometime the eye may gradually lose its power of accommodation. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि power of accommodation का क्या मीनिंग होता है. In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of the vision. यानी कि आँख के तीन विज़न होते हैं डिफेक्टिव. दिस आर फर्स्ट इज़ मायोपिया जिसको अपन बोलते हैं नियर साइडनेस. सेकंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया जिसको अपन बोलते हैं फार साइडनेस. एंड थर्ड प्रेसबायोपिया. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lens. We discuss below their defects and their correction. The first of all, start the myopia. What is myopia? Myopia is also known as nearsightedness. यानी कि myopia का मतलब क्या? myopia का मतलब ये होता है इस वाली कंडीशन में हमें नियर यानी कि पास की चीज़ तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ हमें दिखाई ढंग से नहीं देती. तो यही कंडीशन कहलाती है myopia. A person with myopic can see nearby object clearly but cannot see distinct object distantly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. अब देखिए इस डायग्राम में ये आपको ये चीज़ बताया, ये अपनी नॉर्मल आई है जो मैंने आपको बताया था. ये जो अपनी आई के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो भी लाइट रे यहाँ इन्फिनिटी से आ रही है उनको एक पॉइंट पर आकर बेंड करता है और जो जितनी भी लाइट रे आ रही है वो एक्चुअली मीट करती है इस पॉइंट पे. और ये चीज़ क्या कहलाती है? रेटिना. और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वहाँ कहाँ किस पर होता है? रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो ये होती है हमारी नॉर्मल आई. अब डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. मायोपिया में क्या है? यानी कि हमें पास की चीज़ तो दिख रही है और दूर की चीज़ हमें क्लियर विजिबल नहीं है. तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है? दूर रखा. सपोज यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब जो भी लाइट रे यहाँ से आएगी इस लेंस से पास होगी. इस लेंस से पास होने के बाद अब जो इमेज बनेगी मायोपिक वाली कंडीशन में वो यहाँ बनेगी. यानी कि इमेज रेटिना पे ना बनकर कहाँ पर बन रही है? इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना. यानी रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. इसलिए हमें जो पास की चीज़ तो क्लियर आइडेंटिफाई हो रही है लेकिन दूर की चीज़ हमें ईजिली दिखाई नहीं दे रही है. अब इस मायोपिया वाले डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करेंगे? सच अ पर्सन मे सी क्लियरली up to a distance of a few meters in a myopic eye. The image of a distinct object is formed front of in the front of the retina and not at the retina itself. This defects may arise due to the excessive curvature of eye lens or the elongation of the eyeball. देखिए आपको क्या चीज़ समझा रहा है? मैंने आपको बताया था पावर ऑफ अकोमोडेशन में जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होता है तब सिलेरी मसल्स क्या करती है? जो ये अपना जो आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको क्या करती है? इलोंगेट यानी कि इसको खींचती है जिससे वो लंबा हो जाता है और जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? रेटिना पे फॉर्म होती है. तो ये चीज़ के अंदर लिखी है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. This defect can be corrected by using a concave lens of a suitable power. अब इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था. कॉन्केव लेंस क्या करता है? कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस यानी कि लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है मतलब चारों तरफ फैलाता है. अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे आई इस कॉन्केव लेंस से पास होने के बाद अब क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी. इस वाली कंडीशन में क्या है? अगर यहाँ पर हम कॉन्केव लेंस रखते हैं तो क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता. अगर कन्वर्ज करेगा तो फिर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. डाइवर्ज करेगा तभी जाके यहाँ पर लाइट जाएगी और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेटिना के ऊपर होगा. इसलिए हम इस कंडीशन के अंदर कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं. क्या करता है? लाइट रे को डाइवर्ज करता है. जैसे ही लाइट रे इसमें से पास हुई यहाँ से ये डाइवर्ज होगी. डाइवर्ज होने के बाद जैसे ही ये इस आई लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद
इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेटिना पर, और अब हमें दूर की चीज़ भी इजीली दिखाई देगी. So this defect can be corrected by using a concave lens of a suitable power. This is illustrated. A concave lens